नमस्कार, आपकी खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली। इसी सिलसिले में आज हमारी टीम ने भीमताल विधानसभा के वर्तमान विधायक राम सिंह कैड़ा से खास मुलाकात की। आपको बता दें, राम सिंह कैड़ा का प्रभाव जनमानस में और खास करके युवाओं में काफी ज्यादा देखा जाता है। राम सिंह कैड़ा हमेशा से लोगों के बीच में रहकर कार्य करते हैं। छात्र राजनीति से लेकर विधायक बनने तक के सफर में राम सिंह कैड़ा ने लोगों के बीच में रहकर हमेशा लोगों के लिए कार्य किया। लोगों के सुख दुख में हमेशा लोगों के साथ रहे। इसीलिए हमेशा गरीब असहाय लोगों का भला करना इनका प्रथम कर्तव्य रहा। इसीलिए राम सिंह कैड़ा को गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है। तो आइए आपको दिखाते हैं राम सिंह कैड़ा जी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। आपकी खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। जैसा कि आगामी विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम आपको ऐसे व्यक्तित्व से मिलाना चाहते हैं जो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। समूचे उत्तराखंड के अंदर जिनकी लोकप्रियता, खास करके युवाओं के अंदर इनकी लोकप्रियता जग जाहिर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विधायक जिन्होंने 2017 के अंदर प्रचंड मोदी लहर होने के बावजूद भी जनता के आदेश पर चुनाव लड़ा और चुनाव जीता। तो आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं भीमताल विधानसभा के विधायक राम सिंह कैड़ा जी। मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आप प्रिंट मीडिया और मीडिया का हमेशा सम्मान करता हूं, और आज समाज में और देश हो प्रदेश हो सभी स्थानों पर जो मीडिया का स्थान है, समाज के उत्थान के लिए, निर्माण के लिए जो आपकी सहभागिता है वो हमेशा लोकप्रिय रही है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं 2017 में चुनाव लड़ा विधानसभा का। प्रचंड वो मोदी लहर में मुझे विधायक बनने का मौका मिला, और मैंने चुनाव निर्दलीय इसलिए लड़ा कि राज्य छोटा राज्य है, और राज्य बनने के बाद जो भी निर्दलीय चुनाव जीते सबको सरकार में आने का मौका मिला। तो हम भी चाहते थे कि अगर निर्दलीय चुनाव जीतेंगे तो सरकार में अगर आने का मौका मिला तो पहाड़ में जो अभी भी विकास की आवश्यकता है वो विकास करेंगे। और उसके बावजूद भी हमने एक निर्दलीय विधायक के रूप में अपनी विधायक नीति का और एक विधायक के रूप में जो कार्य होनी चाहिए वो कार्य किए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने अपने 4.5 साल के कार्यकाल में 4 ब्लॉकों में ओखलकांडा, धारी, रामगढ़, भीमताल की किसी भी गांव में, किसी भी घर में कोई भी दुख हो, कोई भी सुख हो, मैंने उपस्थिति दर्ज करने का प्रयास किया। मैं लगातार अपने 4.5 साल के कार्यकाल में अपने लोगों के बीच रहा और कोई भी दुख नहीं छोड़ा, और हर सुख में भी पहुंचने का प्रयास किया और दुख में भी पहुंचने का प्रयास किया, और लगातार मैं अपने लोगों के बीच उपस्थित रहा। और ओखलकांडा ब्लॉक, धारी ब्लॉक, रामगढ़ ब्लॉक, भीमताल ब्लॉक, इन चारों ब्लॉकों में जितने भी इंटीरियर क्षेत्र में जहाँ रोडें नहीं थी वहाँ मैंने रोडें पहुँचाई। चाहे वो कौंता हो, ककोड़ हो, पटरानी हो, हरिताल हो, और कुकना हो, कैड़ा गाँव हो, जोशुड़ा हो, भौंडरा हो, थली हो, पंतौली हो, और भूमका हो, स्वाकोट पोखरी हो, और डेपटा हो, भोलापुर हो, टांडा हो, सुई हो, अनरपा हो, और लगातार जिन गाँव में रोड नहीं थी वहाँ पर मैंने रोड पहुँचाई है। और प्रधानमंत्री सड़क योजना में जो वर्षों से रोड फंसी पड़ी थी उन रोडों को निकाल के मैंने वन पर्यावरण से स्वीकृति दिलाई। और प्रदेश सरकार का, केंद्र सरकार का भी मुझे अपनी योजनाओं को सार्थक यानी कि स्वीकृति कराने में योगदान, सहयोग रहा। और मैं पहाड़ के युवाओं की विधानसभा से लेकर के सब जगह लड़ाई लड़ता हूँ, सिटकुल के अंदर या दूसरी जगह, और लगातार एक विधायक के रूप में क्षेत्र में उपस्थित। कैड़ा जी, जब 2017 के अंदर आपको विधानसभा चुनाव में आपने जीत दर्ज करी और आपको भीमताल विधानसभा की जिम्मेदारी मिली, क्या क्या चुनौतियां थी आपके सामने 2017 में? मेरे सामने, मैं एक राज्यांगकारी हूँ, राज्य का एक प्रदेश का फ्रीडम फाइटर हूँ मैं। जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उसी तर्ज में मैंने राज्य निर्माण की लड़ाई लड़ी। तो मैं एक राज्य अंगकारी रहा हूँ, और मैं कभी चुनौतियों को देखता नहीं हूँ, मैं संघर्ष करते रहता हूँ और ज़्यादा ऊपर भगवान के ऊपर छोड़ देता हूँ। आपके साथ देखा गया कि युवा काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं, युवाओं का लगाव आपके साथ रहता है, तो युवाओं को लेके आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, जब नरेंद्र तिवारी मुख्यमंत्री थे, वो मेरे गुरु थे, तो वो छिटकुल का निर्माण चल रहा था, तो मैं अपने ही गुरु के खिलाफ 29 दिन धरने में बैठा। इसलिए बैठा कि मैंने कहा, माननीय तिवारी जी, आपने इस छिटकुल का निर्माण तो कर दिया है, लेकिन इसमें पहाड़ के युवाओं के लिए क्या व्यवस्था होगी। तो मैंने 29 दिन धरना प्रदर्शन करके माननीय नरेंद्र तिवारी जी से, जो मेरे गुरु रहे हैं, 70% आरक्षण पहाड़ के युवाओं के लिए कराया था, और कि छिटकुल में मेरे पहाड़ के लोगों को 70% वरीयता मिले, स्थानीय बेरोजगारों को। माननीय नरेंद्र तिवारी जी ने जो भी कराया था, तो वहाँ पर युवाओं को समायोजित करने का प्रयास हम लगातार करते हैं कि हमारे लोग लगें। और अन्य क्षेत्रों में भी मैं पहाड़ के युवाओं के लिए लड़ता हूँ, और युवा मेरे साथ इसलिए जुड़ता है कि मैं छात्र संघों से निकल के आया हूँ, और हमेशा छात्रों की और युवाओं की बात करता हूँ, और युवाओं के लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ, और चाहे मुझे अपने आप को कुर्बान करना पड़े, मैं हमेशा युवाओं की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ और खड़ा रहता हूँ। हमने भी काफ़ी बार भीमताल का दौरा किया और आपकी लोकप्रियता वहाँ पे काफ़ी दिखी, लेकिन एक बात जो सब लोग जानना चाहते हैं कि अभी आप निर्दलीय विधायक हैं, 2022 के अंदर जब चुनाव होंगे तो क्या राम सिंह कैडा जी कांग्रेस या बीजेपी के किसी टिकट से चुनाव लड़ना चाहते हैं? नहीं, फिलहाल तो मैंने चुनाव के बारे में सोचा ही नहीं है। कई लोग चुनाव की तैयारी कर रहे होंगे, जितने भी दावेदार हैं बेचारे, वो सब जहाँ भी जा रहे हैं राम सिंह कैडा को ही फोकस कर रहे हैं, लेकिन हमने अभी चुनाव के बारे में सोचा नहीं है। और 1-2 महीने बाद देखते हैं। फिलहाल मैं एक निर्दलीय विधायक हूँ, और फिर मेरी तैयारी निर्दलीय के रूप में है, और जनता मेरी पार्टी है, जनता मेरी भगवान है, और जनता का जो आदेश होगा उस आदेश का मैं पालन करूँगा। अभी मैंने इस बारे में सोचा नहीं है। जैसा कि आपके बारे में कहा जाता है कि जब आप कांग्रेस में थे तो हरीश रावत जी आपके राजनीतिक गुरु थे, तो क्या गुरु जी का आदेश होगा तो वापसी होगी कांग्रेस में सर? फिलहाल तो मैंने इस बारे में कुछ सोचा ही नहीं है कि चुनाव में, कि मैं फिलहाल निर्दलीय तैयारी में लगा हूँ। अभी मैंने कुछ नहीं सोचा है। आगामी विधानसभा चुनाव के लेके आप अगर अपने क्षेत्र की जनता को एक संदेश देना चाहें तो ज़रूर सर। मैं आगामी चुनाव के लिए अपने क्षेत्र की जनता से आह्वान करना चाहता हूँ कि ये प्रदेश में भीमताल विधानसभा क्षेत्र ही ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर अभी बहुत विकास की आवश्यकता है, जहाँ पर अस्पतालों की आवश्यकता है, जहाँ पर एक टेक्निकल कॉलेज या कहेंगे कि पॉलिटेक्निक कॉलेज हो या मेडिकल कॉलेज हो, कई ऐसे प्रतिष्ठानों की आवश्यकता है। पहाड़ में कई जगह पानी की समस्या है, और कई जगह बिजली घर, ये पावर स्टेशन बनाने हैं। तो कई अभी विकास के जो काम होने चाहिए वो काम होने हैं। तो इसलिए मैं अपनी पहाड़ की जनता से आह्वान करना चाहता हूँ कि आप ऐसा विधायक चुनें, एक तो जो पद में रहते हुए आपके बीच रहे, पद में आने के बाद आपके सुख दुख में खड़ा रहे। अगर किसी युवा को कोई परेशानी हो तो रात के 12 बजे भी वो आपके साथ खड़ा रहे, और किसी परिवार में कोई परेशानी हो तो रात के 12 बजे भी आपके बीच खड़ा रहे। ऐसा विधायक हो, और जो लगातार की क्षेत्र की आवाज़ सुने और क्षेत्र में उपलब्ध रहे, और अपने व्यक्तिगत कामों में लगे रहने के बजाय सार्वजनिक कामों को वरीयता दे, ऐसा विधायक होना चाहिए। और जाते अब ये लोकतंत्र है और जनता सब जानती है, और जनता निर्णय देगी। जो आजकल तो पढ़े लिखे लोग हैं सब लोग, हर घर में हमारा एक भाई इंटर BA तब भी है, हमारी बहन इंटर BA तब भी है, तो सब पढ़े लिखे लोग हैं, वो सब जानते हैं कि क्या होना चाहिए। धन्यवाद सर। आज हमारी मुलाकात हुई राम सिंह कैडा जी के साथ, जो आज उदाहरण बन चुके हैं पूरे उत्तराखंड के अंदर, राजनीति के अंदर। तो जुड़े रहिए आपकी खबर उत्तराखंड के साथ। आने वाले समय पे हम और लोगों से मुलाकात करते हैं। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।